इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मगर इनको ज़बरदस्ती एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। अगर ऊपर वाले ने चाहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता हो गया तो तेल की पाइपलाइन सीधे ईरान से इंडिया तक आएगी और तेल इंडिया में 5-6 रुपये लीटर के हिसाब से मिलने लग जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों देश आपस में मिल गए तो वो बुगाटी में चलेंगे और हम फरारी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों देश आगे भी ऐसे ही लड़ते रहे, तो कुछ टाइम के बाद वो भी और हम भी दोनों भिखमंगे हो जाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दो लोगों के आपस में लड़ने से हमेशा उन दोनों का नुकसान ही होता है, चाहे किसी का कम हो या किसी का ज़्यादा, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। और इसी चक्कर में कोई तीसरा बीच में आकर अपना फ़ायदा उठा ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। जब से इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट से भर के फ़ायदा उठाया है और आज भी उठा रहे हैं। देखो, ये एक बेसिक सा फंडा है। अगर तुमको टॉप पर रहना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो खुद बहुत आगे बढ़ जाओ या दूसरों को आगे बढ़ने ना दो। दोनों मामलों में आगे तुम ही रहोगे। बिल्कुल ऐसी ही गेम इंडिया और पाकिस्तान के साथ खेली जा रही है। अगर आसान शब्द में कहूँ तो इन दोनों देशों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे 2 मेजर रीजंस है। एक तो इंडिया पहले से ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 12th मोस्ट पावरफुल कंट्री है, और ऊपर से दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर भी है। उनको पता है कि अगर ये दोनों देश आपस में मिल गए तो इनकी पावर कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर इनकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत आगे हमें ही होने वाली है। और दूसरा रीज़न, जो हथियार के बदले बोरियों में भर के इंडिया और पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं रहेगी तो इनके हथियार खरीदेगा कौन? हथियार के बदले जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इनको दे रहे थे वो फिर मिलने बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये चाहते ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी लड़ाई खत्म हो। चलो इसी टॉपिक को हम थोड़ी और गहराई से समझते हैं। करीब 200 सालों के बाद फाइनली 1947 में यहाँ पर अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन पीछे उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ा। जून 1947 की ये बात है जब ब्रिटिशर्स सर रेडक्लिफ नाम के इस बंदे को भारत भेजते हैं, भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, और यहीं से होती है इंडिया और पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत। उस टाइम इस आदमी की उम्र करीबन 50 साल की थी। यह आदमी कभी भी इंडिया ना तो आया था और ना इसको इंडिया के बारे में कोई भी जानकारी थी। ऐसे में इसको इंडिया का पार्टीशन करने के लिए भेजा गया था। फिर आता है 15 अगस्त, जब 200 सालों की गुलामी से इंडिया आज़ाद हो रहा था। सारे इंडिया के लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन तभी ठीक 2 दिनों के बाद 17 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन किया जाता है साइरल रेडक्लिफ लाइन के द्वारा। पूरे देश के लोगों की खुशियां आंसुओं में बदल जाती है। करीबन 1 करोड़ 40 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और लाखों लोग मारे जाते हैं। ये जो लाइन खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, बाद में यही लाइन दोनों देशों की बर्बादी का कारण बन जाती है। साइरल रेडक्लिफ जिसने इस लाइन को खींचा था वो पार्टीशन के अगले दिन ही इंडिया से वापस चला जाता है, और उसके बाद भी वो कभी लौट कर इंडिया वापस नहीं आता है। और फिर यही लाइन सारी फसादों की जड़ बन जाती है। और इसी पार्टीशन लाइन के बीच बहुत सारे ऐसे घर थे जिनका आधा हिस्सा तो पाकिस्तान में आता था, आधा हिस्सा इंडिया में, और यही से जम्मू एंड कश्मीर का इशू भी शुरू होता है, विच बिकेम वन ऑफ द मेजर डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम्स द मेजर रीजन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब ये लाइन खींची गई थी उस टाइम पर कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि ये जो अनडिजाइनेड लाइन खींची गई है ये इंटेंशनली यानी जानबूझ के ऐसी खींची गई है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा उठे और इन प्रैक्टिकल तो इंडिया आज़ाद हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली हम फिर भी उनके ही गुलाम रहे और वो जब चाहे हमें यूज़ कर सके अपने फ़ायदे के लिए। हालांकि बाकी लोगों का ऐसा मानना था कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसमें ब्रिटिशर्स की कोई चाल वाल नहीं थी। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम पार्टीशन के बाद की बात करें तो हाँ ये सच है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा ले रहे हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। देखो 1947 और 1965 में फर्स्ट और सेकंड इंडिया पाक वार होता है। यूके और यूएस ये 2 ऐसी मेजर कंट्रीज है जो इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी वेपन सप्लाई करती है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ 2 घरों के बीच में लड़ाई हुई और आप दूर से कह रहे हो कि अमन बनाए रखो, लड़ाई एक अच्छी चीज नहीं है, और फिर आप छुपके आप उन दोनों के घर में जाकर उनको हथियार थमा देते हो। तब से लेकर अब तक हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान को आर्म्स रेस में लगाकर खुद के वेपन हमें भेज रहे हैं।
अभी रिसेंटली अगर अमेरिका की मिसाल ले तो वो वहाँ पाकिस्तान को F-16 भेज रहा है और यहाँ इंडिया को CH-47 M777 जैसे हथियार भेज रहा है, जिसके बदले मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें पे करने पड़ते हैं। इससे इनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग होती जा रही है और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ रहा है। और रही बात हमारी, हम दिन ब दिन भिखमंगे होते जा रहे हैं। देखो, पाकिस्तान हमारा कोई जाती दुश्मन नहीं है, ना हम पाकिस्तान के कोई जाती दुश्मन है, लेकिन हम दोनों कंट्रीज को जबरदस्ती एक दूसरे को दुश्मन बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में हम डेवलप कर नहीं पाएंगे और जो कुछ पावरफुल कंट्रीज पहली टॉप पे बैठी है वो और पावरफुल होती जाएंगी। नहीं तो आप ही बताओ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस चीज की दुश्मनी है? वो लोग जो सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है, जिनका कल्चर सेम, जिनकी लैंग्वेज सेम, जिनका खान पान सब कुछ सेम, वो तो हमारे अपने होने चाहिए, वो दुश्मन कहाँ से हुए? और दूसरी तरफ जिन अंग्रेजों ने इंडिया को सोने की चिड़िया से गरीबों की चिड़िया बनाई, जिन्होंने 200 सालों तक हमें गुलाम रखा, जो हमको और कुत्तों को बराबर समझते थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग में हम पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, वो लोग हमारे दुश्मन है या पाकिस्तानी? आप ही बताओ। देखो, अब तक जो हुआ उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब अगर आगे के लिए दोनों मुल्कों के लोग आपस में नफरत करना बंद कर देते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान 2000% एक हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ लोगों से ही होता है। अगर लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के खिलाफ जाए या पाकिस्तान के खिलाफ बोले, तो वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको किसी भी तरह हमसे वोट चाहिए होता है। जिस दिशा में लोग जाएंगे उसी दिशा में हमारे पॉलिटिशियंस भी आएंगे। और अगर मालिक ने चाहा ऐसा हो गया तो ये जो तेल के टैंकर यहाँ से लेकर पूरे सी रूट से लाने पड़ते हैं, फिर सीधे ईरान से तेल की पाइपलाइन डायरेक्ट इंडिया तक आएगी और तेल इंडिया में 5-6 रुपए लीटर के हिसाब से मिलने लग जाएगा। और ऊपर से इंडिया का ट्रेड मिडिल ईस्ट से भी बहुत आसान हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान टैक्सेस लगाकर वो भी अपने बेनिफिट्स उठा सकता है। हर साल इंडिया 6,21,541 करोड़ अपने डिफेंस पर स्पेंड करता है और वहाँ पाकिस्तान हर साल 1.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस हर साल अपने डिफेंस पर स्पेंड करता है। जितना पैसा हम इसमें खर्च कर रहे हैं, अगर यही पैसा हम एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ जैसे सेक्टर्स में लगाते तो उनकी भी वाहवा होती और हमारी भी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है कश्मीर। अगर दोनों देश एक हो गए तो कश्मीर का मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कश्मीर पूरी दुनिया में ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनकर उभरेगा जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। साथ ही साथ तकरीबन हर दिन जो भी आतंकी घटना घटती रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। और भी इसके अलावा हजारों फायदे हैं पाकिस्तान के लोगों को भी और इंडिया के लोगों को भी। चलो, इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। और आखिर में बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और आपकी क्या राय है इस मामले में कमेंट्स में ज़रूर बताना।